तेजीमोला एक असमिया लोक कथा। एक समय की बात है। एक व्यापारी था। वह ईमानदार था, मेहनती था और उसे अपनी बेटी से बहुत प्रेम था। उसकी प्यारी सी बेटी का नाम था तेजीमोला। व्यापारी की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। अब तेजीमोला की देखभाल उसकी सौतेली माँ करती थी। वह सौतेली माँ बाहर से तो बहुत प्रेम जताती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलन से भरी हुई थी। उसे तेजीमोला की सुंदरता, उसकी बुद्धिमत्ता और पिता का उसके प्रति प्रेम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में दूर जाना पड़ा। वह बोला, मैं कुछ महीनों के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। और फिर वह चला गया। अब घर में तेजीमोला और उसकी सौतेली माँ ही रह गईं। बस अब सौतेली माँ ने अपना असली रूप दिखा दिया। वह तेजीमोला को बिना बात डांटती, थोड़ी सी गलती पर थप्पड़ मार देती, खाना नहीं देती और दिन रात कठिन काम करवाती रहती थी। धीरे धीरे उसके मन में एक और भी भयानक विचार आया। उसने सोचा, यह लड़की अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी होगी तो दहेज मिलेगा, पर जब यह ही नहीं रहेगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। उसने मन ही मन तय कर लिया, तेजीमोला को खत्म कर दूंगी। एक दिन तेजीमोला को अपनी सहेली की शादी में निमंत्रण मिला। उसने सौतेली माँ से पूछा, माँ, क्या मैं शादी में जा सकती हूँ? सौतेली माँ ने बड़े प्यार से कहा, क्यों नहीं बेटी, जरूर जा। यह लो, मैंने तेरे लिए कपड़े और गहनों का एक पार्सल तैयार किया है, पर ध्यान रखना, उसे रास्ते में मत खोलना, शादी में पहुंचकर ही खोलना। तेजीमोला बहुत खुश हुई। उसे लगा वह शादी में सबसे सुंदर दिखेगी। लेकिन जब वह शादी में पहुंची और पार्सल खोला तो अंदर फटे हुए पुराने कपड़े और टूटे हुए गहने निकले। बेचारी तेजीमोला रो पड़ी। उसकी सहेली ने दया करके अपने कपड़े उसे पहनने के लिए दे दिए। शादी तो किसी तरह बीत गई, पर जब वह घर लौटी तो सौतेली माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाई, तूने मेरे दिए कपड़े फाड़ दिए, अब तुझे सबक सिखाऊंगी। वह तेजीमोला को घसीटकर ढेकी के पास ले गई। ढेकी असम में लकड़ी का पुराना चावल कूटने वाला औजार होता है। उसने तेजीमोला के हाथ उसमें फंसा दिए और उन्हें कुचल दिया। फिर कहा, अब पैरों से काम कर। जैसे ही तेजीमोला ने पैर डाले, उसने पैर भी कुचल दिए। दर्द से तेजीमोला चीख उठी। उसका सिर ढेकी पर गिर पड़ा। सौतेली माँ ने उसी ढेकी से उसका सिर भी कुचल दिया। बेचारी तेजीमोला वहीं मर गई। सौतेली माँ ने उसका शव पिछवाड़े में दफना दिया। और जब पड़ोसियों ने पूछा, तेजीमोला कहाँ है, तो उसने कहा, वह अपनी सहेली के घर गई है। कुछ दिन बाद एक बूढ़ी भिखारिन दरवाजे पर आई। उसने कहा, बेटी, क्या मैं तुम्हारे बगीचे से कुछ लौकी तोड़ सकती हूँ? सौतेली माँ बोली, हमारे बगीचे में कोई लौकी नहीं है। भिखारिन बोली, चलो मैं दिखाती हूँ। वे दोनों पीछे बगीचे में गईं। जहाँ तेजीमोला को दफनाया गया था, वहीं एक हरी भरी लौकी की बेल उगाई थी। भिखारिन ने जैसे ही लौकी तोड़ने को हाथ बढ़ाया तो एक मीठी पर दुख भरी आवाज आई, मुझे मत तोड़ो माँ, मैं तेजीमोला हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मुझे यही दफनाया था, असमिया वस्त्र पहनाकर। भिखारिन घबरा गई। वह भागकर सौतेली माँ के पास गई और सब बताया। सौतेली माँ डर तो गई, पर गुस्से में बोली, इस बेल को काट दो। और उसने पूरी बेल काटकर बगीचे के कोने में फेंक दी। कुछ हफ्तों बाद कुछ बंजारे आए। उन्होंने कहा, बहन जी, आपके बगीचे में इतना सुंदर बेर का पेड़ खिला है, क्या हम उसके फूल तोड़ सकते हैं? सौतेली माँ बोली, मेरे बगीचे में तो कोई पेड़ नहीं है। लेकिन जब वे उस कोने में पहुँचे तो देखा, वहीं पर एक सुंदर बेर का पेड़ खड़ा था। जैसे ही बंजारे ने पहला फूल तोड़ा, पेड़ बोल उठा, मुझे मत तोड़ो, मैं तेजीमोला हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारा, अब मैं पेड़ बन गई हूँ। बंजारे डर गए और वहाँ से चले गए। सौतेली माँ फिर क्रोध में भर गई। उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ काट दिया और उसके टुकड़े नदी में फेंक दिए। अगले दिन व्यापारी घर लौट रहा था। वह नाव में था। उसका मन खुश था, क्योंकि वह अपनी प्यारी बेटी तेजीमोला से मिलने जा रहा था। नदी में उसे एक बहुत सुंदर कमल दिखाई दिया, गुलाबी रंग का, बीच में सफेद धारियां। उसने सोचा, अगर तेजीमोला होती तो इसे बहुत पसंद करती। वह कमल तोड़ने ही वाला था कि अचानक आवाज आई, पिताजी, मुझे मत तोड़िए, मैं ही आपकी तेजीमोला हूँ। आपकी पत्नी ने मुझे मार डाला और अब मैं कमल बन गई हूँ।
व्यापारी चौंक गया। उसे लगा यह कोई माया जाल है। उसने कहा, अगर तू सच में मेरी बेटी है तो एक पक्षी बन जा और इस पिंजरे में आ जा। तुरंत कमल एक सफेद कबूतर में बदल गया और पिंजरे में उड़कर चला आया। व्यापारी घर पहुंचा। उसने पत्नी से पूछा, तेजीमोला कहाँ है? पत्नी ने झूठ बोला, वह अपनी सहेली के घर गई है, अभी तक लौटी नहीं। व्यापारी ने पिंजरे की ओर देखा और कहा, अगर तू सच में मेरी बेटी तेजीमोला है तो अपने असली रूप में आ जा। कबूतर उड़कर बाहर आया और उसी पल तेजीमोला का सुंदर रूप प्रकट हो गया। सौतेली माँ यह देखकर डर गई और घर से भाग खड़ी हुई। व्यापारी और तेजीमोला ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे पर मन में अपार खुशी। उस दिन के बाद वे दोनों सदा सुखी रहे। कहानी से सीख, बुराई चाहे जितनी गहरी क्यों न दफन हो, एक दिन सत्य और अच्छाई जरूर उभर कर आती है।